हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज। आज पार्ट फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट कराने से पहले आपको कुछ पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। ये देखिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको इसमें क्या 1.1 में सबसे पहले फलनों के प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स और फंक्शंस। तो ये देखिए क्या है इस वाले चैप्टर में, क्या है ये देखिए, एक एक ही निकालना पड़ेगा। एक एक ही का मतलब होता है 1 1। क्या होता है 1 1 मैं आगे सिखाऊंगा। और ये इसका दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव, यानी एक एक 1 1, यानी एक एक ही का इंग्लिश में नाम 1 1 है और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, फलन कहलाता है। ये एफ एफ ये रेशियो दे रखा है, एफ रिलेशन एक्स दे रखा है टेंस टू बाई, ठीक है। एक एक ही 1 1 तथा यानी एक एक इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। इसको मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं कैसे नहीं, क्या होता है क्या नहीं। तो चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। और समझाने से पहले, एक तो 1 1 होता है और एक होता है ऑन टू। एक ये ऑन टू है। ऑन टू भी क्या होता है ये भी समझाऊंगा आपको। ये एफ रेशियो एक्स दे रखा है, टेंस टू बाई दे रखा है, ये क्या है, ये सब चीज़ आपको क्लियर कराई जाएगी। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी है। ऑन टू को हम आच्छादक भी बोलते हैं, यानी आच्छादे भी बोलते हैं। अब ये देखिए कैसे निकालते कैसे नहीं। अब ये रिलेशन दे रखा ना, एफ फंक्शन, एफ ये रेशियो दे रखा है, एफ रेशियो एक्स टेंस टू वाई, एफ रेशियो एक्स टेंस टू वाई दे रखा है। इसका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये वैल्यू है, ये वाली आपको बोलते हैं डोमेन और ये होती है कोडोमेन। आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्हीं का रिलेशन आपको आना चाहिए। देखिए कैसे क्या होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू ये देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे कुछ समझिए, आपको मैं समझा रहा हूँ। ये दे रखे हैं 1 2 3 और ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। और यहाँ पे मैं समझाऊंगा 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा। ये देखिए 1 1 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू है, याद रख लेना है एक्स की वैल्यू, और ये बाई की वैल्यू है, ठीक है। ये बाई की वैल्यू है x2 और ये एफ एक्स की वैल्यू है x1, ठीक है। x1 किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, और ये किसकी वैल्यू है, y की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए 1 1 जब होगा, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे दो कास्ट हैं, एक कास्ट ये रही और एक कास्ट ये रही। एग्जांपल के थ्रू और एग्जांपल समझो। उस कास्ट का मतलब जाती हैं दो, एक की शादी दूसरी की शादी से करनी है। 1 1 कहता है, 1 1 का नियम कहता है, 1 1 का नियम यही कहता है कि जो एक्स की शादी है ना सिर्फ एक से हो, एक मेंबर से शादी हो, इसके एक मेंबर की शादी सिर्फ एक से हो, इसकी दो मेंबर की शादी किसी एक से हो रही है तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब एक पर एक शादी होना। तो एक की शादी यहाँ पे किससे हो रही है, एक पे हो रही है, तो ये, और दो की और चेक करेंगे, दो की, इस वाले दो एक्स का, ये देखिए एक्स एक परिवार है और ये बाई एक परिवार है। बाई एक्स परिवार में कौन है, 1 2 3 4, और बाई परिवार में कौन है, ए बी सी डी ई एफ। 1 1 का रूल्स कहता है यदि एक्स परिवार के एक मेंबर की शादी बाई परिवार के एक मेंबर से ही होती है, यानी रिलेशन सिर्फ एक से बनता है, तो 1 1 का ही रिलेशन होगा, क्योंकि एक इधर तो एक इधर। यहाँ से देखिए 1 1 है, यहाँ से देखिए 2 का रिलेशन किससे, बी से, यानी एक की शादी एक से ही हो रही है। ये 3 की शादी किससे हो रही है, डी से हो रही है, और 4 की शादी किससे हो रही है, सी से हो रही है। तो इसके पूरे मेंबर की शादी कहीं किन्हीं दो मेंबर की शादी एक से तो नहीं हो रही ना। एक की शादी एक से हो रही है, एक का रिलेशन एक से है, एक का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, और 3 का रिलेशन डी से है, और 4 का रिलेशन सी से है। तो हम कह सकते हैं ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 होगा ये वाला फंक्शन। इसमें चेक कर लेते हैं ये 1 1 है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 1 1 है कि नहीं, इससे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक की शादी किससे हो रही है, बी से, 2 की शादी किससे हो रही है, बी से। ये देखिए यदि एक्स वाले मेंबर की किन्हीं दो मेंबर की शादी किसी एक से होती है तो वो 1 1 नहीं होता है, याद रख लेना। ये 1 1 अभी सिखा रहा हूँ, फिर मैं ऑन टू भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। 1 1 का मतलब एक एक ही होता है, एक एक ही कब होगा, यानी ये देखिए एक है, एक की शादी किससे हो रही है, बी से। यहाँ दूसरा एलिमेंट कौन है, 2, दूसरा सदस्य कौन है, इसका जोड़ीदार है बी मान लो,
ठीक है, कुछ भी मान लो 1,2, इन दोनों की शादी किससे हो रही है? बी से। क्या 1-1 है ये? क्या एक ही शादी पे एक मिल रहा है? क्या इसकी शादी पे अलग मिल रहा है? नहीं, दोनों एक ही से शादी कर रहे हैं। इसके लिए अलग नहीं है, इसके लिए अलग नहीं है। यदि दोनों की वैल्यू वाई से एक ही मिल रही है तो वो 1-1 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये भी 1-1 नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं, क्या ये 1-1 है? इसमें 1-1 का चेक कर लेते हैं। 1-1 बताओ जल्दी फटाफट, 1-1 है कि नहीं? इसकी शादी ऐसे हो रही है और इसकी भी शादी ऐसे हो रही है। दो मेंबर की शादी एक ही मेंबर से होती है तो वो 1-1 नहीं होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न मेंबर से होनी चाहिए। इसका मतलब यही था, यहाँ पे ये समझा रहा था कि एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होने चाहिए। एक्स के भिन्न अवयवों के भिन्न अवयव, जैसे मान के चलो ये एक है, यहाँ पे एक है, तो वाई में भी इसके भिन्न अवयव होने चाहिए, डिफरेंट अवयव होने चाहिए। एक है तो यहाँ पे भी अलग से शादी करता है, ये ए से करता है। ये दो है, इसने भी इसी से शादी कर ली, तो भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही में जा रहे हैं, इसलिए 1-1 नहीं होगा। 1-1 का रूल्स यही कहता है, एफ एक्स की जो वैल्यू है, x1 जो एफ एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है x2। तो ये प्रत्येक एलिमेंट, ये देखिए फिर दोबारा से समझा रहा हूँ, एक्स के भिन्न अवयवों, भिन्न मतलब अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, किसमें? वाई में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑन टू नहीं है। अब जल्दी से फटाफट बताओ, ये 1-1 है? ये 1-1 तो नहीं निकला। ये क्या ये 1-1 है? ये देखिए, एक की शादी किससे हो रही है? बी से। बी की और किसी से तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। दो की शादी किससे हो रही है? 3 से, और किसी से तो नहीं हो रही? नहीं। 3 की शादी किससे हो रही है? ए से। 4 की शादी किससे हो रही है? डी से। यानी एक्स की शादी भिन्न भिन्न लोगों से हो रही है, इन दो लोगों की शादी किसी एक से तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो ये आपका क्या 1-1 है। सीधी सीधी लैंग्वेज समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सीधी सीधी लैंग्वेज में जल्दी से जल्दी मैथ कवर कर लोगे। मेरे चैनल पे बहुत सीधी लैंग्वेज होगी, बिल्कुल आप सिंपली तरीके से समझ सकते हो ऐसी लैंग्वेज। 1-1, तो ये 1-1 होंगे। अब बात कर लेते हैं ऑन टू के। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है, ऑन टू की रिलेशन ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए। वैसे इसके हिसाब से क्या कह रहा है, एफ एक्स रेशियो वाई टेंस टू वाई, यानी ये एफ एक्स की वैल्यू और ये वाई की, ये डोमेन बोलते हैं पहले को, और दूसरे को बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, अच्छा तक ऑन टू अथवा अच्छा दी सर्जेक्टिव कहलाता है। यानी ऑन टू या सर्जेक्टिव जब भी कहलाएगा यदि एफ के अंतर्गत, यानी एफ तो भूल जाओ, वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, होता है। अब ये देखिए मैं समझाता हूँ, कहने का मतलब ये वाई ये रहा। अब ये ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू ये कहता है, ऑन टू ये कहता है इसका कोई भी मेंबर शादी के बिना रह ना जाए। एक की शादी हो रही है, बढ़िया बात है। बी की हो रही है, बढ़िया बात है। सी की हो रही है, सी की शादी किससे हो रही है? 4 से। डी की हो रही है कितने से? 3 से। क्या ई की हो रही है? नहीं हो रही। क्या एफ की शादी हो रही है? नहीं हो रही। ये दोनों अवयव छूट गए, इन दोनों की शादी, इनका रिलेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू की सीधी सीधी लैंग्वेज ये है कि वाई का कोई भी मेंबर शादी से छूट ना जाए, यानी वाई का रिलेशन एक्स में किसी ना किसी मेंबर का जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू है, ए की शादी नहीं हो रही एक्स वाले मेंबर से। ठीक है, इस वाले मेंबर किसी से, क्या बी की हो रही है, सी की हो रही है किसी ना किसी से, डी से हो रही है, कि ई और एफ की हो रही है? नहीं हो रही। तो ये भी क्या है? ऑन टू नहीं है। ये भी ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंबर छूट गए शादी से, बेचारे रो रहे हैं अब, तो इसलिए इनको ऑन टू नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये ऑन टू है? ए की शादी किसी ना किसी से हो रही है, बढ़िया बात है। बी की शादी हो रही है किसी ना किसी से, सी की शादी हो रही है। यहाँ पे ऑन टू का मतलब है इस वाले बाई की शादी किसी ने, बाई का रिलेशन कितने से भी हो जाए, लेकिन होना चाहिए, बेचारा कुआरा नहीं मर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ना किसी से हो रही है, यहाँ पे किसी ना किसी से हो रही है, यहाँ पे किसी ना किसी से हो रही है, तो ये भी क्या है? ऑन टू है, ये ऑन टू होगा। क्या ये वाला ऑन टू है? ए की शादी किसी ना किसी से हो रही है, बी की भी हो रही है, सी की भी हो रही है और डी की भी हो रही है, ये भी ऑन टू है। ठीक है, तो ये देखिए मैं कुछ ये चीज़ समझाने चाह रहा था। अब ये देखिए, एक तो चीज़ आ जाती है, 3 चीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, एक तो होती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये भी समझा दे रहा हूँ, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। इस वाले पहले वाले फंक्शन को, एफ एक्स की जो वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं डोमेन, इसे बोलेंगे डोमेन, डिफॉल्ट डोमेन। ठीक है, और सेकंड जो वाला फंक्शन है उसे बोलते हैं कोडोमेन, यानी बाई की वैल्यू को कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, सी फॉर को, डी फॉर डोमेन। क्लियर इतनी चीज़? अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन बताओ मुझे। ये डोमेन हुआ पहला वाला फंक्शन, और सेकंड वाला जो मेज है फंक्शन कह रहा हूँ मैं, ये
जो आपकी इमेज है इसे डोमेन बोलेंगे एफ एक्स की वैल्यू की, और ये किसकी वैल्यू की है, वाई की, इसे को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये डोमेन है, और ये कौन है, को डोमेन, ये डोमेन हो जाएगा। सेकंड वाला कौन होता है, को डोमेन। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है रेंज। रेंज क्या होती है, इसकी रेंज बताओगे क्या होगी। रेंज वो होती है कितने लोगों की शादी हो गई, वाई के फंक्शन से कितने लोगों की शादी हो गई उसे रेंज बोलते हैं। यहाँ पे रेंज निकालूंगा, इसकी रेंज क्या होगी, इस वाले फंक्शन की रेंज, ए की शादी हो गई, बी की हो गई, सी की हो गई, डी की हो गई, ये रेंज आ गई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इसकी रेंज निकलवाऊंगा तो किसकी शादी होगी, बी सी डी की शादी होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, बी सी और डी होगी। इसकी रेंज निकलवाऊंगा तो इसकी रेंज ए बी सी होगी, इसकी रेंज होगी ए बी सी। क्लियर है, इसकी रेंज निकलवाऊंगा तो इसकी रेंज ए बी सी डी होगी, इसकी रेंज होगी ए बी सी और डी, ये रेंज है। यदि आपकी बाई की वैल्यू और रेंज के बराबर होती है, ये देखो देखो यहाँ से ये बाई की वैल्यू थी, यानी कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होती है, तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो, क्योंकि रेंज में पूरे मेंबर हैं और कोड डोमेन में भी पूरे रेंज, जो पूरे मेंबर हैं वो पूरे सब वैल्यू, देखिए कोडोमेन की वैल्यू ये पूरी रेंज में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसलिए ऑन टू होगा। और यहाँ पे भी देखिए कोडोमेन में ये फंक्शन है, रेंज में पूरे फंक्शन मिल रहे हैं कि नहीं, ए बी सी, तो ये भी क्या होगा, ऑन टू होगा। और नहीं मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेंज में और कोडोमेन के कौन कौन से फंक्शन मिले, ए नहीं मिला, ई नहीं मिला, एफ नहीं मिला, तो कह सकते हो कोड डोमेन बराबर नहीं है रेंज के, तो ये ऑन टू नहीं होगा। बोल सकते हो कोड डोमेन बराबर नहीं है रेंज के, कोड डोमेन में ये फंक्शन, इसमें और फंक्शन कहाँ आ रहे, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये बराबर थे, रेंज की वैल्यू कोड डोमेन के बराबर थी, रेंज की वैल्यू कोड डोमेन के बराबर थी, इसलिए ऑन टू हो गया था, ये ऑन टू हो गया था। बस यही चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ आपको सीखनी है। इसके अलावा और भी कुछ सीखने के लिए, और कुछ सीखने के लिए देखिए क्या चीज़ है अब आपकी आती है इसमें। इतना सीखने के बाद ये तो आपको पता पड़ गया होगा, एक एक ही वन वन नाम होता है, इंजेक्टिव एक एक का मतलब होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, तो अब ये एफ एक्स की वैल्यू से लिया जाता है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू जितनी भी हो, और ये वाई की वैल्यू से भरा जाता है यहाँ पे। यदि इसकी जैसे एफ एक्स की वैल्यू में जैसे मान के चलो ए बी सी है, डी भी मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका रिलेशन 1 से कर दे रहा हूँ, बी का रिलेशन 4 से कर दे रहा हूँ, सी का रिलेशन 2 से कर दे रहा हूँ, और डी का रिलेशन 5 से कर दे रहा हूँ। तो क्या ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। यानी मैंने कहा था इसकी शादी, डोमेन की शादी, कि प्रत्येक एलिमेंट की शादी सिर्फ एक मेंबर से होनी चाहिए, वो हो रही है, किसी न किसी एक मेंबर से हो रही है, बाकी एक न एक मेंबर से। तो ये क्या है, 1 1 है, ये 1 1 होगा, 1 1। ठीक है, 1 1 होगा। इसे डोमेन और इसे कोडोमेन बोलते हैं। क्या ऑन टू है ये, ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए अब इसकी शादी का मेंबर कोई भी अनमेरिड ना रह जाए। कौन रह गया इसमें, 3 रह गया, ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं होगा। देखिए इसके अलावा भी और कुछ बेसिक चीज़ हैं, वो बेसिक चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। और जैसे मान के चलो, यदि आपका फंक्शन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है n टेंस टू n, ये पूरा आपका एफ एक्स की वैल्यू होगी, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, और ये देखिए, और ये क्या होगी, कोडोमेन की वैल्यू होगी। ये तो डोमेन की वैल्यू होती है, डोमेन, यानी ये ब्रैकेट डोमेन बनाओगे, और इससे क्या बनाओगे, कोडोमेन, कोडोमेन। क्लियर है इतना। अब ये देखिए n क्या है, n बराबर के नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कभी ख़त्म नहीं होती हैं ये। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, सीधी सीधी निकलती हैं, इन्फिनिटी तक आती हैं ये। और क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका जेड भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो आर क्या होता है, आर होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल, जितने भी नंबर होते हैं पॉइंटों में, नेगेटिव में, रूट में, सब रियल नंबर होते हैं। जैसे कि -1 1.2 3.5 3.5
-1/2, जितने भी जीरो को भी लेके 1 2 3 ऑल नंबर्स आर रियल, याद रखना ऑल नंबर्स आर रियल्स, इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, बट कोई भी नंबर रूट में फंस रहा है, यहाँ पे भी रूट में भी √2 ले लो तो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर माइनस आ गया है और भी कोई नंबर फंस रहा है, 4 ले लो या 2 ले लो या √-5 ले लो, तो ये डज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होते हैं, याद रख लेना। बस अंडर रूट में माइनस ना फंस जाए तो रियल नंबर नहीं होंगे, और बाकी सब जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर होते हैं। बस अंडर रूट के अंदर माइनस फंस गया तो वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। ये आयोटा वाले सवाल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में समझा जाएंगे। ये 11वीं क्लास का वैसे चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, चलो इसे छोड़ो। अब बात एक और आती है, जेड भी आ जाता कभी कभार यहाँ पे। जेड जेड क्या होता है आपका, जेड होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसे बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। रियल नंबर को तो वास्तविक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब बात क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, ये देखिए -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक हो जाएंगे, इसमें पॉइंट नहीं चलता, ना .2 चलता, 0 1 2 3 4 ये डॉट इन्फिनिटी तक, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ये बस इतना सा ही बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज आपको आती है ढंग से तो आप इस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चीज़ और आपको याद करनी पड़ेगी, वो है ये देखिए फॉर 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए जैसे लेट मान लो कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है, देन आपकी वैल्यू x1 की वैल्यू x2 के बराबर आती है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू x, इसे छोड़ो के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) का तात्पर्य यदि x1 बराबर के x2 आता है तो ये एक बहुपद मैनी 1 फलन कहलाता है, यानी प्रत्येक फलन के लिए। इसे छोड़ो, यहाँ पे x1 बराबर के x2 आ जाता है तो ये आपका क्या होगा, 1 होगा। अब वो आपको सेकंड फॉर्मूला याद करना है, फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है f(x) बराबर के y रखना पड़ेगा, f(x) बराबर के y, बस दो कंडीशन रखनी है। इसमें f(x1) बराबर के f(x2) रखना है और इसमें और ऑन टू में f(y) बराबर के f(x) बराबर के y पुट करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद ये बस आपको दो ही फॉर्मूले का यूज करना है और मैं समझाता जाऊंगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर की 1/x, मतलब सो दैट 1/f(x) इक्वल टू 1/x दीर्घ द्वारा परिभाषित फलन f(r) टेंड्स टू r, एक एकी का मतलब 1 तथा आच्छादक का मतलब ऑन टू है, जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर, ये देखिए r तो रियल नंबर होती है ये, लेकिन r* दे दिया इसने, ठीक है। r* का मतलब यहाँ पे कह रहा है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि नन जीरो रियल नंबर, ऋणोत्तर का मतलब होता है नन जीरो, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ऋणोत्तर का मतलब नन जीरो यानी जिसमें जीरो ना हो, वास्तविक संख्याओं में यानी रियल नंबर और जिसमें जीरो ना हो, समुच्चय है, सेट है। चलो इतना क्वेश्चन तो इतना प्रूफ करना है। यदि प्रांत r को, ठीक है, n में बदल दिया जाए, ये प्रांत है, इसे क्या बोलते हैं, डोमेन को, वो डोमेन r को यानी r* को किसमें, नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए, और जबकि सहप्रांत पूर्वत r रहे, सहप्रांत को डोमेन यानी r का r रहे, तो क्या परिणाम सत्य होगा। तो क्या ये एक एकी तथा आच्छादक भी रहेंगे। तो ये देखिए चेक करते हैं। इसे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट द फंक्शन r* टू टेंड्स टू r* डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर r* इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो का मतलब होता है जिसमें जीरो ना हो रियल नंबर में, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r* इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर विद को डोमेन बीइंग सेम एज r*। तो जैसा कि ये लिखा गया है, कोई टेंशन नहीं है, ये समझा दिया था मैंने। अब आपको क्या करना है,
अब आपको सबसे पहले मैंने बताया था ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू आपको फंक्शन, ये देखिए ये होती है डोमेन और ये वाली होती है कोडोमेन। ये कोडोमेन है, ये डोमेन है डिफॉल्ट डोमेन और ये कोडोमेन, सी डी का मतलब कोडोमेन। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर की 1/x दे रखा है, ये एफ एक्स बराबर की 1/x दे रखा है। तो यहाँ पे एफ एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है। ये वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये वैल्यू रियल नंबर से लेनी है, बिलोंग्स टू आर स्टार, ये बिलोंग्स टू आर स्टार। और वाई की वैल्यू भी कहाँ से लोगे, बिलोंग्स टू आर स्टार से उठानी है। आर स्टार का मतलब वो होता है, उसने क्लियर बोल दिया, आर स्टार का मतलब यहाँ पे वो ले रहा है, आर स्टार का मतलब ले रहा है जिसमें जीरो नहीं हो, रियल नंबर में जीरो नहीं हो। तो रियल नंबर में जीरो नहीं हो तो यानी यहाँ पे देखिए एफ एक्स, हम बोल सकते हैं एफ एक्स बिलोंग्स टू आर है, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो यानी 1/x बिलोंग्स टू आर स्टार। अब ये देखिए क्या करना है, अब आर स्टार का मतलब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू या 1/x की वैल्यू यहाँ पे फुल करोगे तो आर स्टार की वैल्यू यानी -1 2 -2 -3, बस जीरो ना हो। उसने आर स्टार का मतलब पहले बोल दिया जीरो ना हो, कुछ भी भर सकते हो, 1/2 0.5 10.8 माइनस कुछ भी भर सकते हो, एक्स वाई जेड पूरी वैल्यू है लेकिन जीरो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बाई को भी भरोगे तो -1 -2 -3 1/2 कुछ भी भर सकते हो, 0.5 10.8 10.5 कुछ भी भर सकते हो लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा ये निकालना है, ये उसमें आपसे पूछा गया है कि आपका ये 1 है या ऑन टू है कि नहीं है, सो दैट दिखाइए कि ये 1 है और ऑन टू भी है। अब ये देखिए यदि आप यहाँ से जैसे मान के चलो आर स्टार की वैल्यू एक्स की जगह क्या रखना चाहोगे, एक्स की जगह यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू यहाँ से फिल होती है आर स्टार की जगह यहाँ पे फुल करके। तो आर स्टार की जगह आप मान के चलो 1 रखोगे तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, क्या 1 इसमें रियल नंबर में होगा, ये आर स्टार है, आर स्टार का मतलब जीरो नहीं है, क्या 1 होगा आर स्टार में, बिल्कुल होगा, ये एक्स में है, ये पूरी एफ एक्स की वैल्यू ली जाएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये वाली एक्स है ना, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करोगे तो 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे ये देखिए आप आर रियल नंबर में से 1 उठाते हो तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या 1 क्या इसमें भी मिल जाएगा वही वैल्यू, क्या इसमें मिल जाएगी रिलेशन बनाने के लिए 1, आर स्टार का मतलब होता है रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, 1 भी होगा, 1 का रिलेशन 1 से भी होगा, इसमें 1 भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं। यदि यहाँ पे 2 रखते हो, एक्स की 2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की ये पूरा एफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स की क्या रखोगे, रियल नंबर से 2 ले लोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या इसमें बाई के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, याद रख लेना, एफ एक्स के लिए लिमिट है 1/x, बाई के लिए कुछ लिमिट नहीं है। अब एक्स की जगह आपने 2 रखा तो 1/2 हो गया, क्या इसमें आर स्टार में 1/2 होगा, जैसा कि आपसे कहा था रियल नंबर में सब कुछ है, 1/2 भी है, क्या 1 यहाँ पे 3 रख दोगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या इसमें रियल नंबर में 1/3 होता है, मैंने क्या क्या कहा था, सब नंबर्स रियल नंबर होते हैं, 1/3 भी होगा इसमें 1/3, क्योंकि रियल नंबर में बस यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की जगह ना ही आपको जीरो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आर स्टार का मतलब यही है कि यहाँ से ये, तो यहाँ पे सभी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे 1/3 1/4 रखोगे तो ये क्या रियल नंबर में 1/4 होता है, बिल्कुल भी होता है। बस यहाँ पे ये देखिए बाई की वैल्यू कहाँ से लेनी थी, बाई की वैल्यू बस यहाँ से लेनी थी, ये बाई की वैल्यू होती है, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, बस इतना से याद रख लेना। तो बाई की जगह आर स्टार है, बस जीरो नहीं होगा, इसमें सब कुछ है, 1/4 भी होगा। तो कह सकते हो इसका रिलेशन एक एक एलिमेंट का रिलेशन एक एक एलिमेंट से मिल रहा है, इसके से 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 होगा, तो हम कह सकते हैं ये 1 है। अब ये देखिए, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी अभी, एक आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाया था, लेट f(x1) = f(x2) लिखाया था मैंने। अब ये देखिए, अब f(x1) कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप x1 रखोगे, यहाँ पे x1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x1 हो जाएगी, 1/x1 हो जाएगी। x की जगह बस आपको x1 पुट कर देना है, f की जगह तो f है, x की जगह क्या दे दिया उसने x1, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में भी 1/x की जगह x1 पुट कर देना आपको बराबर। अब ये देखिए f की जगह तो f है, ठीक है, और ये क्या है x2, x की जगह क्या पकड़ा दी उसने x2, तो ये देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे, x2 रख दोगे तो ये x2 हो जाएगा,
और यहाँ पे भी 1/x2 हो जाएगा। x की जगह बस आपको x2 रखना है। तो ये देखिए रेसिप्रोकल कर दो या इसका रिवर्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा x2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा x1 हो जाएगा। तो x1 बराबर के x2 आ जाएगा, ये आपका आ गया। तो मैंने आपको कंडीशन क्या लिखाई थी, मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी यहाँ पे x1 ऑर्डर के x2 होना चाहिए, तो ये ऑन टू है, सो इट इज़ ऑन टू। तो ये क्या है, ऑन 1 1 है, सॉरी 1 1 निकल गया। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ये तो फॉर 1 1 के लिए लिख लेना, फॉर 1 1 1 1। अब निकालना हमें फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू का मतलब मैंने कहा था इसका रिलेशन, सभी का रिलेशन यहाँ पे जरूर मिलना चाहिए। -1 है, क्या यहाँ पे -1 मिलेगा? क्या -2 है, क्या यहाँ पे -2 मिलेगा? तो यहाँ पे ये देखिए 1 रखोगे 1/2 रखोगे 2, ठीक है। यहाँ पे यदि 2 रख देते हो, यहाँ पे 2 रख देते हो, ठीक है। यहाँ पे भाई आर स्टार का मतलब तो सब कुछ है, रियल नंबर में तो सब कुछ होगा 2, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 आएगा? ये देखिए यहाँ पे 1/x, x की जगह आप 1 रखते हो, x की वैल्यू पुट करनी है आर स्टार से, x की जगह 1 रखते हो तो 1 मिलेगा। यदि x की जगह 2 रखते हो तो 1/2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1/x की वैल्यू है, क्योंकि उसने बोल दिया था f(x) किसकी इक्वल है 1/x की। और x की वैल्यू कहाँ से उठानी है आपको? x की वैल्यू आर स्टार से लेनी है, x की और y की वैल्यू भी। तो और ये फिल कैसे करना, 1/x से। अब ये मुझे बताइए, यहाँ पे आप 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा। क्या 2 मिल रहा है? क्या 2 यहाँ पे है, क्या 2 यहाँ पे मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे 3 रख लोगे ना, x की जगह 3 रख लोगे, तब भी यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। क्या 2 का रिलेशन 1/3 से होता है? नहीं, 2 मैचिंग खाना चाहिए 2 से, इसमें 2 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और देख लेते हैं, और यदि आप यहाँ पे रख लेते हो और वैल्यू जैसे कि, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 2 है, क्या यहाँ पे 2 मिल सकता है? यदि आर, ये देखिए आप क्या करोगे, x की जगह यदि 2/4 ले लेते हो, क्या ले लेते हो, x की जगह 2/4 ले लेते हो, x बराबर की 2/4 ले लेते हो, 2/4, तो 4 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 से कितनों कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x की वैल्यू 2, तो 2 तो 2 से मैच खा जाएगा ना। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। यदि ये रियल नंबर है तो यहाँ पे भी रियल नंबर की वैल्यू सब कुछ आ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, ऑन टू होगा। 2 कैसे मिला, x की जगह मैं 2/4 रख देता हूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 2 क्या कर देगा, 4 को काट देगा 2 टाइम्स, तो वैसे मैचिंग खा गई। बस मैचिंग खानी चाहिए थी इसकी, एक एलिमेंट की मैचिंग इससे खानी चाहिए थी, तो ये ऑन टू होगा। देखिए, और फॉर ऑन टू के लिए मैंने एक कंडीशन और बताई थी, f(x) बराबर के y रख देते हैं। ये फॉर्मूला लिखाया था, f(x) बराबर के y रख देते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है, f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x बराबर के y रख दोगे। अब क्या करना है, अब x उधर जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x उधर चला गया और y इधर आ गया, तो 1/y हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या x बराबर की 1/y है कि नहीं है। x की जगह रियल नंबर में से उठानी है, 1 उठाते हो, कि यहाँ पे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वाले 1/y में बिल्कुल मिलेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, यदि लेट, यहाँ पे करा दे रहा हूँ, लेट मान लीजिए y की जगह आप 1 रखते हो, यानी आर स्टार से वैल्यू 1 ले ली, आर स्टार का मतलब y से वैल्यू लेनी है, और आर स्टार यहाँ से x की वैल्यू लेनी है आर स्टार से, यानी x बिलोंग्स टू आर स्टार ले लोगे। तो यहाँ पे 1 रखते हो तो 1/1, क्या x में क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 यानी 1। क्या इसमें आर स्टार में 1 है, रियल नंबर भी 1 आता है, बिल्कुल आता है। यदि y बराबर के आप कुछ भी ले लेते हो, -2 ले लेते हो, यहाँ पे -2 ले लेते हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। y की जगह -2 रख दोगे, क्या आर स्टार में आर बिलोंग्स टू आर स्टार में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, आर स्टार में सब कुछ है, बस जीरो नहीं है। तो क्या -1/2 भी होगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी इसकी जगह जो भी वैल्यू ले रहे हो ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हो वो इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। -2 ले रहे हो तो क्या x में है कुछ ना कुछ, x का रिलेशन ये रहा, ठीक है। तो -1/2 हो रहा है, क्या इसमें -1/2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो और देखो दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे y बराबर के आपने यहाँ पे रखा, आपने कुछ भी रख लिया बस, ठीक है। y की बस 0 नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि आर स्टार जो है, आर स्टार में बस 0 नहीं है, उसने क्वेश्चन ने पहले बोल दिया था। y बराबर के यदि आप 5 रख देते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रख दोगे तो 1/5 हो जाएगी, 5 रख दोगे यहाँ पे तो 1/5, x बराबर के 1/5। क्या ये 1/5 इस आर स्टार में मिलेगी, आर स्टार में सब कुछ है, क्या 1/5 रियल नंबर में है, आर स्टार का मतलब रियल नंबर में है, तो कह सकते हो सो इट इज़ ऑन टू। सब वैल्यू मिल रही हैं यहाँ पे, y की जगह जो वैल्यू पुट करोगे,
क्या ये वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से। क्या इसमें है वैल्यू, ला सकते हैं आर स्टार में। आर स्टार में सब वैल्यू मिल रही है, 1/5 का मतलब रियल नंबर भी होता है। ऑल वैल्यूज आर रियल नंबर, तो सब बिलोंग कर रही हैं आर स्टार में। कुछ भी रख लो, कुछ भी, बस जीरो मत रखना। पहले बोल रहा है आर स्टार की जगह जीरो नहीं रखना, वाई की वैल्यू आर स्टार से लेनी है, ठीक है। तो कुछ भी ले लो यहाँ से आर स्टार से वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर स्टार, क्या सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सब कुछ रियल नंबर बोल रहा है तो सब कुछ मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑन टू, सो इट इज ऑन टू, सो ये ऑन टू है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है यदि एफ आर स्टार की जगह एन रख दिया जाए, एन का मतलब नेचुरल नंबर, ये अगेन क्वेश्चन आ गया इसी में, टेंस टू आर दे रखा था आर स्टार, और आर स्टार को चेंज नहीं किया जाए तो क्या रिजल्ट में कोई चेंजिंग आएगी, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको क्या दे रखा था, एफ एक्स बराबर के दे रखा था, एफ एक्स बराबर के 1/x दे रखा था, 1/x दे रखा था, क्लियर है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ये नेचुरल नंबर, ये डोमेन की वैल्यू है, और ये कोडोमेन की वैल्यू है, कोडोमेन की। अब आपको करना क्या है, कोडोमेन में आर स्टार में मतलब कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, आर स्टार पर जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना आपको, जीरो -1 -2 1 2 3 4 5 6 बहुत वैल्यू आ जाएंगे। और इसमें क्या आ जाएगा, ओनली नेचुरल नंबर रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक इसमें है, क्या इसमें एक मिल जाएगा, बिल्कुल रियल नंबर में तो सब कुछ है, ये आर स्टार है और ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। क्या दो इसमें है, क्या दो का रिलेशन इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तीन इसमें है, बिल्कुल रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, याद रख लेना। क्या नेचुरल नंबर के सभी नंबर रियल नंबर में मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। 4 का भी रिलेशन मिल जाएगा, 5 का भी मिल जाएगा, ठीक है, 6 का भी मिल जाएगा, 7 का भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेन के नंबर को डोमेन में मिल जाते हैं, टोटल नंबर मिल जाते हैं, वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो और एक तो 1 1 एक कंडीशन मैंने बता दी, और एक फॉर्मूले से फॉर 1 1 लिख सकते हो, फॉर 1 1 1 1 इज सॉल्व करना बहुत ईजी है। बस क्या कर देते हैं, एफ एक्स बराबर के एफ एक्स वन बराबर के एफ एक्स टू लिख देते हैं यहाँ पे। और एफ एक्स वन की जगह क्या पुट करना है, एफ एक्स वन की जगह आपको 1/x1 पुट करना है, यानी x की जगह आपको x1 पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1। अब एफ एक्स की जगह क्या रखना है, x2 रखना है, तो यहाँ पे x2 रखोगे तो 1/x2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x1 बराबर के x2, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। सो इट इज़ 1 1, तो ये 1 1 प्रूफ कर दिया, 1 1 प्रूफ कर दिया, ये 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू प्रूफ करना है। फॉर ऑन टू के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए कहता है कि यहाँ का कोई नंबर इसमें नहीं रह जाए, इसका रिलेशन इसी ना किसी से मिलना चाहिए। 1 1 कहता है इसका रिलेशन यहाँ से मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और ऑन टू कहता है यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से मिलना चाहिए, मैचिंग यहाँ से होनी चाहिए। तो ये देखिए 1 की हो रही है, 2 की हो रही है, सभी की हो रही है, -1 की हो रही है, -2 की हो रही है, 1/3 की हो जाएगी, नेचुरल नंबर से नहीं होगी, तो कभी नहीं होगी ना। तो ये देखिए फॉर, मैं मैथमेटिक्स से समझा दे रहा हूँ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, एफ एक्स बराबर के बाई के बराबर रखते हैं, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/x इक्वल टू बाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर के 1/बाई। यदि अब बाई की वैल्यू, ये देखिए एक्स की वैल्यू क्यों फ्री करते हैं अब, क्योंकि आपको बाई की वैल्यू रखनी है। आपकी बाई की वैल्यू यहाँ से -1 रखोगे, लेट बाई इक्वल टू -1, तो -1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। ये y की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, x की। क्या x में -1 दिखाई दे रहा है कहीं, आपने y की जगह -1 रखा, आर स्टार से -1 ले सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर दे दिया उसने, कह दिया एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में होता है, कभी नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी नेचुरल नंबर, यानी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, किसमें, नेचुरल नंबर में। इसकी वैल्यू जब इससे मैच नहीं खा रही है, यानी खाली रह गया, ये खाली रह गया, तो ये ऑन टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। ऑन टू कब होता है, यदि -1 इसमें तो -1 उसमें भी होता है। नेचुरल नंबर में कभी -1 नहीं होता है। यहाँ पे तो था, सब कुछ था, रियल नंबर में सब कुछ होता है, तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा, तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो
नॉट ऑन टू लिख दे रहा हूँ, ऑन टू नहीं है, जगह नहीं तो इसको लिख दे रहा हूँ नॉट ऑन टू, ठीक है, ऑन टू नहीं है, यही आपको लिखना था। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन टेंस टू एन। ये आपका क्या है, डोमेन है, और ये क्या आपका को डोमेन है, और डोमेन में क्या नेचुरल नंबर, यानी ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, यानी ये डोमेन होता है, और ये आपका क्या को डोमेन, इसे डोमेन लिख दे रहा हूँ, और ये क्या को डोमेन। ये कैसे, ये एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर आ गया एन, तो यहाँ पे उठानी है नेचुरल नंबर की वैल्यू। को डोमेन की वैल्यू होती है बाई, बाई बिलोंग्स टू किससे करेगा, ये बाई की वैल्यू है नेचुरल नंबर से। इतना लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, आप पे क्लियर है कितनी है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर रख दोगे, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू किससे करेगा, एन से करेगा, यानी एक्स की वैल्यू आप एन से उठाओगे, ठीक है, यहाँ पे बाई की वैल्यू एन से उठाओगे, तो यहाँ पे ये देखिए एक्स, इसको एक्स के लिए कंडीशन है क्या है, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे बाई के लिए आप फिल कर सकते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब इसे भरोगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर से उठाओगे, एक्स की जगह यदि आप 1 उठाते हो, एक्स की जगह 1 उठाते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 उठाते हो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू तो नेचुरल नंबर से उठानी है, एक्स की जगह कितना उठाते हो, 2 उठाते हो, तो यहाँ पे 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो भरना है डोमेन, आपको जो भरना है डोमेन सिर्फ किससे भरोगे, इससे भरोगे, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना रखोगे, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब एन से क्या क्या उठा सकते हो, 3 उठा लिया आपने, 4 उठा सकते हो, 4 उठा दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 उठा लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। एन की जगह आपको उठाना है, यानी एन की वैल्यू क्या उठा सकते हो, एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे इसे भरने के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ से एन से उठाई थी, बस एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। 5 उठा दोगे 25, 6 उठा दोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की जगह 6 उठा लोगे नेचुरल नंबर से, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब बात आती है 1 1 की, क्या एक इसमें है, क्या एक इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, नेचुरल नंबर में सब कुछ मिल जाता है। क्या 4 इसमें, क्या 4 इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, नेचुरल नंबर पे 4 भी होता है। 9 है, 9 भी मिल जाएगा, इसमें बहुत है, नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते। 16 भी मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 36 भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सो ये क्या 1 1 है, 1 1 की कंडीशन है। और दूसरी तरीके से किताब की लैंग्वेज से फॉर 1 1 1 1 के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, ये पुट कर देते हैं। ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, एग्जाम में ये मत दिखाना जो मैंने बोला, बस इतना सा लिख देना। एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स 1 रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 1 का स्क्वायर हो जाएगी, एक्स 1 का स्क्वायर हो जाएगी बराबर के एफ एक्स 2, अब एक्स की जगह क्या रख दो, एक्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, तो एक्स 1 करके एक्स 2 आ गया, एक्स 1 करके एक्स 2 आ गया, ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, एक्स 1 करके एक्स 2 आ जाती है, तो सो इट इज़ 1 1 लिख दोगे, सो इट इज़ 1 1। वैसे भी क्लियर दिखा दिया था मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, 1 1 आ रहा है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू वैसे भी नहीं आ रहा है, इसकी शादी तो एक से हो रही है, कि दो मेंबर रह गए यहाँ पे, कि यहाँ पे कहीं 2 मेंबर दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई दे पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन टू वैसे भी नहीं है। तो फॉर ऑन टू इसकी लैंग्वेज से देखो कैसे करोगे, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, एफ एक्स की जो वैल्यू है उसे बाई के बराबर पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर की बाई रखूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ से एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्यों चाहिए वो भी बता दे रहा हूँ। एक्स उठाऊँगा तो यहाँ पर रूट लगा दूँगा, प्लस माइनस रूट बाई हो जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बाई बराबर के लेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेट बाई बराबर के मैं 1 रखता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एक्स की वैल्यू +1 हो जाएगी और एक एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर में -1 दिखाई दे रहा है, 1 तो दिखाई दे रहा है इसमें, क्या -1 है, -1 है, नहीं है। क्या यहाँ पे लिख देना हियर
-1 जो कि किसमें एक्स में जो आया है, एक्स में -1 आया है, क्या यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसकी वैल्यू है, नेचुरल नंबर की है, नेचुरल नंबर ये एफ एक्स की, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एक्स। ये एफ एक्स में जो मैंने कंडीशन बनाई थी कि ये एफ एक्स में कहीं -1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एक्स। एफ एक्स में ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब आपको क्या लिखना है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, तो यह ऑन टू नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका ये देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एफ जेड बिलोंग्स टू जेड, ये एफ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, और ये वाई की वैल्यू होगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू ये देखिए यहाँ से ये आपकी डोमेन की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू होती है आपकी को डोमेन की, ये डोमेन की वैल्यू होती है यानी एफ जेड की, और ये को डोमेन की, ये को डोमेन को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डोमेन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स। और ये एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से लेनी है, जेड, जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, और वाई की वैल्यू कहाँ से लेनी है, वाई की वैल्यू ये रही जेड से, जेड क्या यहाँ पे इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जेड बराबर की कोई भी वैल्यू, -1 -2 -3, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू विद इंक्लूड 0 1 2 3 4 सब क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, एक्स स्क्वायर दे रखी है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड। अब इसे फिल करना है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, एक्स की जगह आपको क्या वैल्यू लेनी है, जेड से लेनी है, इंटीजर से। ये देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है वाई के लिए, यहाँ पे एक्स के लिए कंडीशन है कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर करना है, यहाँ से जेड से उठा के जो वैल्यू एक्स की लोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, जेड के लिए कोई कंडीशन नहीं होती यहाँ पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो पूरे इंटीजर्स -1 1 2 -2 3 0 कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2, इंटीजर्स का मतलब माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यू होती है। अब ये देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि आप इंटीजर से यानी -1 उठाते हो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीजर से आप +1 भी उठा लेते हो, +1 उठा लेते हो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रिलेशन और इसका रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन किससे मिल रहा है, 1 से मिल रहा है, यानी इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी 1 1 के लिए, बस कोई डोमेन की कोई दो वैल्यू, कोई दो एलिमेंट को डोमेन की किसी एक से रिलेशन रखते हैं, क्योंकि ये 1 और ये 1 किससे मैच खा रहा है, 1 से मैच खाएगा, तो 2 से एक से, यानी दो एलिमेंट, डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं, तो वो 1 1 नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट 1 1। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ये देखिए, एफ एक्स के 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एफ की जगह -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 रखोगे का स्क्वायर प्लस के 1 होता है। तो यहाँ पे आपकी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 भी आ रही थी, 1 भी आ रही थी, ठीक है। और ये किससे मैच खा रही हैं, यहाँ पे इंटीजर्स में तो सब कुछ है, -1 भी है, 1 भी है, यहाँ पे एक ही 1 होगा, इंटीजर्स में एक ही 1 होता है, 4 1 नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बार 1 मिल गए, -1 से भी 1 मिल गया और +1 से भी 1 मिल गया। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ f1 = f-1 दोनों वैल्यू तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेना हेयर 2 elements of domain, 2 elements of domain related with one codomain, related with only one codomain, ठीक है। ये चीज़ लिख दोगे, यानी जब कोई भी डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन की सिर्फ एक से ही रिलेटिव होते हैं, एक से ही रिश्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, सो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। तो यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट 1 1, सो इट इज नॉट 1 1। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू 1 1 के लिए तो क्लियर हो गया, 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है एफ एक्स और की बाई रखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर रखोगे बराबर के बाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट की बाई आ जाएगी। और यहाँ पे लेट एक्स बराबर के 1 मानोगे तो 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यदि बाई की वैल्यू यहाँ पे आप 1 मानते हो, 1 तो है, तो क्या इसमें भी मिल जाएगी प्लस, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +1 भी और -1 भी। +1 भी होता है इंटीजर्स में, -1 भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे -1 तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। और 2 भी मान लेते हो यहाँ पे 2, लेट बाई बराबर के 2 मान लेते हो 2, लेट यहाँ पे बाई बराबर के 2 मान लेते हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपको -√2 भी दिखाई देगी और एक्स की वैल्यू +√2 भी दिखाई देगी, √2। क्या रूट कभी इंटीजर से बिलोंग करता है, क्या इंटीजर में कोई रूट की वैल्यू होती है, कभी नहीं होती। ये लिख देना, एक्स बराबर के √2 डज नॉट बिलोंग्स टू, किसमें, इंटीजर्स में नहीं है, इस वाले इंटीजर्स में नहीं है। एक्स की वैल्यू कभी भी इंटीजर से उठा रहे हो ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से, एक्स की वैल्यू किससे उठा रहे हो, इंटीजर से। इंटीजर्स में कभी √2 होता है, नहीं होता ना, तो √2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, एक्स की वैल्यू जो उठा रहे हो जेड में नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, ना तो ये ऑन टू ही रहा और ना ही 1 रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। आपका तीसरा पार्ट दे रखा है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, एफ आर टेंस टू आर, आर क्या रियल नंबर है, आर फॉर रियल नंबर। ये देखिए डोमेन, ये डोमेन की वैल्यू आएगी यहाँ से, और ये को डोमेन की वैल्यू आएगी, को डोमेन, ये डोमेन की वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आती है, एफ एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एफ आर से, आर यानी रियल नंबर से। और ये किसकी वैल्यू है, बाई की वैल्यू, बाई किससे बिलोंग कर रहा है, बाई की वैल्यू कहाँ से लोगे, रियल नंबर से, रियल नंबर। तो रियल नंबर सब कुछ होते हैं, रियल नंबर में क्या आता है, यहाँ पे तो बाई के लिए कोई कंडीशन नहीं, और यहाँ पे एक्स के लिए कंडीशन है, एक्स की वैल्यू रियल नंबर से उठानी है, लेकिन इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की आएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस वाले ब्रैकेट में। इतनी सी कंडीशन करनी होती है आपको। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर 1, 2, 1.5, 2.5, √2, -1, 0, 3, 1, 2, सब कुछ रियल नंबर होता है, ऑल नंबर्स आर, ठीक है, रियल नंबर। लेकिन अंडर रूट में -2 नहीं फंसना चाहिए, तो ये रियल नंबर नहीं होता, ठीक है, मैं ये पहले बता चुका था। अब ये देखिए, आप रियल नंबर से एक्स की वैल्यू कितनी उठाना चाहोगे, एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर से 1 भी उठा लोगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। क्या 1 इसमें है, बिल्कुल इसमें है, एक ही रिलेशन आ रहा है। यदि आप 2 उठा लेते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रियल नंबर से एक्स की वैल्यू कितनी उठा लेते हो, 2 उठा लेते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 इसमें मिलेगा, रियल नंबर में तो सब कुछ मिलता है, 4 भी इसमें मिलेगा। आप कुछ भी उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, जैसे कि आप और भी वैल्यू उठाना चाहते हो, जैसे कि आप -1 उठाना चाहते हो, -1 उठा दोगे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और 1 का रिश्ता सिर्फ 1 से ही होगा। यानी फिर दोबारा वही कंडीशन आ गई जो कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई की थी, ये 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन रिलेटेड विद ओनली 1 को डोमेन, एक ही को डोमेन से रिलेटिव रख रहे हैं, उसके एक एलिमेंट से रख रहे हैं, सो इट इज़ नॉट 1 1। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, एफ -1 के लिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे लिख दोगे हेयर 2 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट 1 1, सो इट इज़ नॉट 1 1 लिख लेना, सो इट इज़ नॉट 1 1, रिलेटेड ओनली 1 कोडोमेन, एक ही से रिश्ता रख रहे हैं। ये इतना ये लिखना पड़ेगा आपको, दोबारा से यहाँ पे लिख लेना सब ये जो लिखाया था मैंने, सो इट इज़ नॉट 1 1, सो इट इज़ नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक आ रहा है, यदि x की जगह रियल नंबर से 1 उठाओगे, -1 उठाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, यहाँ पे 1 फिल कर दोगे, 1 उठाओगे तो भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे रियल नंबर में 1 होता है, 1 का रिश्ता सिर्फ 1 और सिर्फ 1 से ही होगा। तो यहाँ पे जब ये 2 एलिमेंट किसी एक कोडोमेन के एलिमेंट से रिश्ता रखते हैं तो ये 1 1 नहीं होता, सो इट इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1 आ गया, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए चेक कर ले रहे हैं, फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या बताई थी आपको, एफ एक्स बराबर के बाई पुट करना होता है, एफ एक्स बराबर के बाई पुट कर दोगे तो आप एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, और बाई की वैल्यू ये रही, तो एक्स बराबर के आपकी क्या हो जाएगी, +- में बाई आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, बाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बाई की वैल्यू ऐसी लेनी है
तो यहाँ पे एक्स में भी हो। ये देखिए बाई, ये देखिए रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब ये होता है बाई, ये बाई किस में, रियल नंबर में। तो बाई और के मान के चलो -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो 1 भी ले सकते हो। लेट यदि मैं माइनस की वैल्यू ले लेता हूँ, बाई बराबर के -2 ले लिया मैंने, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर के प्लस के रूट में बाई की जगह क्या लेना, -2 हो रहा है, और एक एक्स बराबर के माइनस में -√2 होता है। तो ये याद रख लेना। तो एक्स में क्या आ रहा है, एक्स किस रिलेटिव हो रहा है, -√-2 से हो रहा है। अंडर रूट के अंदर कौन आ गया, माइनस आ गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी काटा था, ये बताया था, यदि आपकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस आ रही है तो वो रियल नंबर में नहीं आती हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए थोड़ी सी, यहाँ पे यदि आप एक्स बाई की जगह -2 लेते हो, -2, यहाँ पे -2 ले लिया आपने, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट -2, एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट -2। एक्स की वैल्यू किससे उठा रहे थे, रियल नंबर से। क्या रियल नंबर में -√2 होता है, एक्स की वैल्यू किससे उठा रहे थे, रियल नंबर से उठा रहे थे आप जो वैल्यू फिल करते आ रहे थे यहाँ पे किससे कर रहे थे, रियल नंबर। तो कभी भी एक्स इक्वल टू -√2, माइनस की वैल्यू कभी अंडर रूट में आ रही हो तो कभी बिलोंग रियल नंबर से नहीं करती, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। सो इट इज़ नॉट, लिख देना नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि जब इसी, क्योंकि ये किससे रिलेटिव है, रियल नंबर से रिलेटिव है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, नॉट ऑन टू, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब अनंत तक। ये बाई की वैल्यू होगी, ये एफ एक्स की वैल्यू से फिल करना पड़ेगा, बिलोंग्स टू, यानी एक्स बिलोंग्स टू लिख सकते हो। यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है, ये एक्स की वैल्यू है और ये बाई की वैल्यू है, नेचुरल नंबर। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, बाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दोगे, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू एन। अब जब आप x की जगह आप कितना उठाओगे, 1 उठाओगे, तो 1 रखोगे, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी पूरी एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब की वैल्यू से फिल किया जाएगा पूरा, याद रख लेना। और x की क्या उठाना है आपको, नेचुरल नंबर से कोई वैल्यू उठानी है। 1 उठाओगे तो 1 हो जाएगा, 2 उठाओगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 उठाओगे तो कितना हो जाएगा, 27, 4 उठाओगे 64, इस तरीके से होता जाएगा। नेचुरल नंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो देखते रिलेशन, एक इसमें है क्या, एक केवल एक इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक इसमें 8 इसमें क्या, 8 इसमें मिलेगा, अनंत तक इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, 8 भी मिलेगा, 27 भी मिलेगा, 64, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर में आते हैं। तो ये क्या 1 1 है, एक का रिलेशन एक पे मिल रहा है। तो हम यदि ये डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, एक ही रिलेशन मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने बताया था, f(x1) = f(x2), यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे लिख लेना 1 1 के लिए, फॉर 1 1 1 1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, f(x1) की वैल्यू कितनी है, x1 क्यू कर दोगे, बराबर के f(x2) की वैल्यू x2 रखोगे, तो यहाँ पे x2 का क्यू हो जाएगा, x2 का क्यू, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो x1 = x2। ये कब करना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला तभी आपको अप्लाई करना है जब आपका यहाँ से रिश्ता, इसमें सभी में मिल रहे हो, एक एक मिल रहा हो, यहाँ से एक से मिल रहा है तब मिल रहा है। यदि कोई रिश्ता नहीं मिलता है यहाँ से, या फिर रिश्ता एक ही का रिश्ता, यानी 2 एलिमेंट एक एक आ गए, यहाँ से एक ही से मिलेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में, और ना ही इस वाले में किया था। ठीक है, इस तरीके से नहीं किया था मैंने, फॉर्मूला नहीं लिखा था, f(x1) = f(x2) नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे गया था, इसमें 2 बार 1 1 आ गए हैं, तो 1 का रिश्ता 1 से होता है, तो सेम शकल होगी इन तीनों की, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक 1 दिखाई दे रहा है, कितनी वैल्यू पुट कर लूँगा, एक ही दिखाई देगा, नेचुरल नंबर तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, तो इसलिए जब अलग अलग वैल्यू दिखाई दें तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी, ये याद रख लेना, छोटी सी बात। तो सो ये x1 = x2 आ गया, सो इट इज़ 1 1 1 1 लिख देना, 1 1 1 1 प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, f(x) बराबर के कितना होता है, y होता है, f(x) बराबर के y होता है, f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, x³ = y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए क्यूब है ना, क्यू उधर अपोजिट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट मान लोगे, लेट, अब बाई की जगह कितना रखोगे, बाई की जगह 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी, क्योंकि बाई की जगह नेचुरल नंबर्स में से निकालना है आपको, कुछ भी वैल्यू रखनी है तो नेचुरल नंबर की रखनी है। 2 रखोगे तो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की पावर 2 की पावर 2 रख रहे हो ना बाई की जगह, 1/3,
2⁻1/3 क्या नेचुरल नंबर में होता है ये? क्या एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नेचुरल में आनी चाहिए। यहाँ पे पहली कंडीशन है एक्स की वैल्यू किससे लेनी है? नेचुरल नंबर से। क्या 2⁻1/3 पावर कभी नेचुरल नंबर में आती है 1/3 जैसी फ्रैक्शन जैसी? नहीं आती। तो 2 1/3 यानी एक्स की वैल्यू जो आई है डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें? नेचुरल नंबर में नहीं है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू आपकी दो वैल्यू यहाँ पे आएगी तो दो किससे रिलेशन रखेगा? एक्स की पावर 1/3 से रखेगा। क्या यहाँ नेचुरल नंबर ये 1/3 कभी दे सकता है? 2⁻1/3 कभी दे सकता है? कभी नहीं दे पाएगा। इसका रिलेशन किसी से बनेगा ही नहीं, किसी से नहीं बन पाएगा रिलेशन इसका, तो ये खाली रह जाएगा। तो खाली रह जाएगा तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब यहाँ पे क्या बताया था मैंने? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, 1 1, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, ऑन टू। ये स्टार्टिंग में मैं वीडियो में बता चुका था आपको। तो इट इज़ नॉट ऑन टू नहीं है ये, क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 5th है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में एफ एक्स बराबर के एक्स क्यू दे रखा है, एफ जेड इंटीजर से टेंस टू जेड। ये यहाँ पे डोमेन की वैल्यू है और ये को डोमेन की वैल्यू है। ये वाई की वैल्यू होती है और ये एफ एक्स की वैल्यू होती है। एफ एक्स बिलोंग्स टू किससे? जेड करना है, जेड से। यानी एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? जेड से। और यहाँ पे इसमें भरा क्या जाएगा? एक्स क्यू भरा जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यू। यानी एक्स की वैल्यू जो भी लोगे यहाँ पे एक्स का क्यू यहाँ पे भर दोगे। और ये वाई किससे बिलोंग है? ये भी इंटीजर से है, जेड से है। ये भी इंटीजर्स यानी जेड से। इंटीजर्स मैंने बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं? जेड बराबर की मैंने बताया था आपको -1 -2 -3 और 0 1 2 3, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू विद 0 के साथ, वो सब इंटीजर्स होते हैं। अब ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पे एक्स इंटीजर से -1 ले लेता हूँ। -1 का क्यू कितना होता है? -1 का क्यू देखोगे, -1 का क्यू कितना होगा? -1 ही होता है। पावर क्या है? ऑड है, ऑड पावर से -1 रहता है, -1। अब प्लस का 1 लूँगा यहाँ पे, प्लस का क्यू कितना होता है? 1 ही रहता है, ठीक है। अब वो इंटीजर से कुछ भी नंबर ले सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। 2 लोगे तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कुछ भी ले लो, -2 लोगे तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और इसके पास इंटीजर्स का मतलब इसके पास सब कुछ है, -1 है, -1 +1 है, 8 है, -8 0 सब कुछ है इसके पास। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सब कुछ है इसके पास। तो अब क्या है? -1 क्या इसके पास एक ही -1 है? दो तो नहीं है। इसके पास -1 एक ही है, दो तो नहीं है, बिल्कुल एक एक है। इसके पास एक है, एक एक है। यहाँ पे एक है, एक है। 8 है, 8 यहाँ पे भी एक मिलेगा, -8 है तो यहाँ पे भी -8 मिलेगा। तो कहने का मतलब बस यही है। तो ये क्या है? 1 1 है, सभी का एक एक मिल रहा। तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, f(x1) बराबर के f(x2). जब आपका एक एक सभी से मिल रहा है तो यहाँ पे अलग अलग संख्या हैं, तो यदि एक जैसी संख्या होती तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, तो फिर तो ये इस वाले क्वेश्चन की तरह ही कर लेते, जैसा कि मैंने बताया था इस वाले क्वेश्चन की तरह। क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 दो एलिमेंट एक जैसे आ गए थे, तो इस तरीके से करते हैं उन्हें, ठीक है। और ये थोड़ी सी लाइन लिख देते हैं। तो अब आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? तो यहाँ पे अब क्या करोगे? x1 की जगह क्या रखोगे? x1 क्यू रख दोगे, x1 का क्यू इक्वल टू x2 की जगह x2 का क्यू रख दोगे। q से q कैंसिल कर देना है, x1 बराबर के x2 आ गया आपका, इतना सा आ गया। सो इट इज़ 1 1, लिख दोगे 1 1 1 1। आपने फंक्शन क्लियर कर दिया। फॉर ऑन टू के लिए निकाल लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन क्या बताई थी? एफ एक्स बराबर के क्या होता है? एफ एक्स बराबर के आपको होता है बाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स क्यूब दे रखी है बाई। और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाई की पावर 1/3 हो जाएगी। 1/3 हो गई आपकी यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट करके रख के देखते हैं। लेट बाई बराबर के आप 2 रखते हो, कितना रखते हो? 2 रखते हो। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर हो जाएगी 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 2 की पावर 1/3 इंटीजर्स में कभी आती है? एक्स की वैल्यू जो उठाई गई है इंटीजर से उठानी है। एक्स की वैल्यू 1/3 का मतलब पावर जो फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसकी पावर इंटीजर्स की वैल्यू कितनी होती है? -1 -2, मतलब ऐसी पावर कभी इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो यहाँ पे एक्स बराबर की जो वैल्यू आई है ना 2 की पावर 1/3, ये कभी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगी, इंटीजर से ये बिलोंग नहीं करेगी। तो इंटीजर से यहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए थी। यानी यहाँ पे आप 2 रख रहे हो, यहाँ पे 2 रख रहे हो, तो 2 का रिलेशन किससे जा रहा है? 2 का रिलेशन जा रहा है 2 की पावर 1/3 से। क्या इसमें 2 की पावर 1/3 मिलेगा? इंटीजर्स में कभी भी 2 की पावर 1/3 यहाँ पे तो वैसे भी कभी नहीं मिल सकता। तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड आ गया, इंटीजर्स में नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे नॉट ऑन टू नहीं है ये, ठीक है, नॉट ऑन टू।
ये आपका राइट आंसर होगा।